राधे राधे दोस्तों, चलिए तो क्लास 10th के लिए अब बायोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत है एक और नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 पोस्ट मतलब न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर ये 5 है और इसमें साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल मतलब जिसको हरित लवक बोलते हैं बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाएगा ये डेफिनेटली। इसलिए आज आप 4 नंबर की बेहतरीन तैयारी जरूर कर लें। तो साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक मतलब इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल, तो इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक की आवश्यकता होती है। आराम से बात को समझिए। पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए और क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेने के बाद इत्मीनान से इसका आंसर जानने का कोशिश करना चाहिए। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक की आवश्यकता होती है। इसको साबित करने के लिए ना सबसे पहले क्रोटोन का एक पौधा तोड़ लेते हैं। क्रोटोन एक पौधा है, उसके एक पत्ता को तोड़ लेते हैं भाई। तो क्रोटोन के पौधे के एक पत्ता को सबसे पहले तोड़ लेते हैं और इसके बाद इस पत्ते का खासियत है जी, इस पत्ते में 3 तरह के रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। इसका खासियत है कि क्रोटोन के पत्ते में 3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन एक कैंची की सहायता से ना तीनों को काट के, तीनों रंग वाला भाग को काट के अलग अलग कर लेते हैं और 3 को अलग अलग प्रखनली में डाल दिया जाता है। ये पहला प्रखनली हो गया, हालांकि फिगर आपको बनाना नहीं है। ये दूसरा प्रखनली हो गया, ये आपका तीसरा प्रखनली हो गया। इसमें मान के चलिए कि आपने एक टुकड़ा डाल दिया, ये लाल वाला टुकड़ा आपने डाल दिया, ठीक है ना। कौन वाला टुकड़ा आपने डाल दिया? तो ये आपने डाल दिया लाल वाला, इसमें आपने डाल दिया पीला वाला और इसमें आपने डाल दिया हरा वाला। आप डाल करके इसके बाद इसमें ना एसीटोन डालते हैं, सब में एसीटोन डालते हैं, इसमें भी सब में क्या डालते हैं बाबू? तो एसीटोन डाल देते हैं और एसीटोन डाल करके इन तीनों प्रखंडियों को चिन्हित जरूर रखना है कि कौन अलग रंग वाला है। इसको गर्म खौलते हुए, एगो अलग बड़ा प्रखनली है, खौलते हुए पानी में, इनमें पानी है, पनिया खौल रहा है, क्या है बाबू? तो पनिया खौल रहा है। तो इन तीनों प्रखनली को लेके ही में ला के क्या कर देंगे? डुबो देंगे। मैंने खौलते हुए पानी में डुबो करके इसको खौलाएंगे। खौलाने के बाद इसको आप बाहर निकालेंगे। आप बाहर निकाल करके इन तीनों को बाहर निकाल के इन तीनों पत्तों पर आयोडीन प्रतिकारक होता है बाबू। तो आयोडीन का छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ते का वह भाग जो हरा था वह अब हो जाता है नीला। ये पौधे का टुकड़ा है, ये किसमें होता है? तो नीला हो जाता है। अतः कहने का मतलब ये है कि जिस पत्ते में, आराम से बात को सुनना पड़ेगा, कि जिस पत्ते में हरा भाग था, हरा भाग का मतलब उसमें हरित लवक था, मतलब क्लोरोप्लास्ट था, वह नीले रंग का हो गया है। लेकिन बाकी जिसमें हरित लवक नहीं था वह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब वो नीले रंग का नहीं हुआ। अतः इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक की आवश्यकता होती है रे भाई, हरित लवक की आवश्यकता होती है। अब चलिए इसी चीज को आप लिखेंगे कैसे? अभी तो हमने समझा दिया। देखिए, आपको ना समझ में आए ना तो मैं 5 बार ना बताऊंगा, क्योंकि ना आपके पास तो ऑप्शन है वीडियो का पीछे करके फिर दोबारा देख सकते हैं। इसलिए जितना बार ना समझ में आए ना उतना बार आप पीछे करके आप समझते रहिए। आप पूरी कॉन्सेप्ट को, पूरी ऑब्जर्वेशन को बेहतरीन तरीके से मजबूत रूप में अपने माइंड में फिट करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अब आप लिखिएगा कैसे? तो लिखेंगे ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक की आवश्यकता होती है। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले क्रोटोन पौधे के एक पत्ते को तोड़ लेते हैं, जिसमें कहीं लाल भाग होता है, तो कहीं पीला भाग होता है, तो कहीं हरा भाग होता है। इसके बाद से एक कैंची की सहायता से इन प्रत्येक भाग को अलग अलग काट कर 3 अलग अलग प्रकृतियों में रख करके उनको चिन्हित कर लिया जाता है। हो गया? इसके बाद से इन तीनों प्रखनलियों में एसीटोन डालकर इन्हें गर्म उबलते हुए पानी में डुबा करके और उबाला जाता है। और उबालने के बाद इन तीनों टुकड़ों को बाहर निकालकर जब उस पर आयोडीन प्रतिकारक का छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ते का वह भाग जो हरा था वह नीला हो जाता है, जबकि शेष दोनों जो टुकड़े हैं वो नीला नहीं होते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इसमें हमने इसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए। ना समझ में आया हो तो फिर एक बार पीछे जाए,
फिर से वीडियो देखें। हमने जितना बात बोला है उतना ही बात आपको लिखना है। कम समय में बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने देने का कोशिश किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके किसी और से चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।